Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is social responsibility of management. Management today does not only represent the employer, but it is the representative of entire society. आज मैनेजमेंट सिर्फ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. Hence, it cannot do anything which is against the interest, needs and expectations of the society. इसलिए ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो कि सोसाइटी की नीड्स, इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो. Modern management is gradually becoming an independent profession, and so its responsibility towards society is getting momentum. मॉडर्न मैनेजमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रोफेशन हो चुका है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए भी बढ़ गई है. जो एंटायर सोसाइटी है उसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जो कि नीचे दिया हुआ है. लेट अस लर्न दैट. फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर ऑफ द बिजनेस और शेयर होल्डर्स. जो हमारे बिजनेस के ओनर हैं और जो शेयर होल्डर्स थे उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैनेजमेंट की. It is the first and foremost responsibility of management to safeguard the interest of the shareholders and owners of the business. ये सबसे पहली और सबसे प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की, मैनेजमेंट की, कि ये ओनर्स का या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेव करें. द इंटरेस्ट ऑफ मेजोरिटी एंड लार्ज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर जनरली well protected through either direct participation in the management or the real power to intervene if necessary. जो इंटरेस्ट है मेजोरिटी का या लार्ज माइनॉरिटी जो है शेयर होल्डर्स का, वो जनरली सही तरीके से प्रोटेक्ट होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करें मैनेजमेंट में या फिर उनके पास में इंटरफेयर करने की पावर हो. However, a large number of shareholders do not know their rights. बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जिनको अपने राइट्स नहीं पता है कंपनी में या बिजनेस में. फर्दर द मैनेजमेंट शुड यूज द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड. और उसके बाद भी जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है उनको यूज़ कर रहा है इफेक्टिवली और अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है कि मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम बेनिफिट उनके इन्वेस्टमेंट पे मिले. जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रेगुलरली इन्फॉर्म भी करना होता है कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. एज अ मैटर ऑफ रूल जो मैनेजमेंट है वो उन मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स के सामने उनकी कंपनी का या बिजनेस का सारा फाइनेंशियल रिपोर्ट भी शो करना होगा. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की शेयर होल्डर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए. नाउ सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़. वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वर्कर जो है वो बिजनेस के बैकबोन होते हैं, तो मैनेजमेंट की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है. मैनेजमेंट की उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस जीते, उनके साथ कोऑपरेट करें, जिससे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क कर सके. दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. वो नीचे दिए हुए तरीक़ों से पता लगेगा. वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में. वर्कर्स की खुद की एक पहचान होनी चाहिए. उनको एक सही वेजेस दिया जाए. उनको पार्टिसिपेशन इन डिसीजन अफेक्टिंग देयर वर्किंग लाइफ. अगर वो डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे उनकी वर्किंग लाइफ पे भी असर पड़ेगा. उनको ट्रेड यूनियन का मेंबर बनाया जाए, उनसे चीज़ों को कलेक्ट किया जाए और उनको राइट दिया जाए कि स्ट्राइक भी वो कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का प्रोविज़न देना, एजुकेशन का प्रोविज़न देना, जिससे कि उनका खुद का एक लीडरशिप बने, वो अपने अंदर डेवलप कर सके नॉलेज को. उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सके और ह्यूमन रिलेशंस को भी डेवलप करना. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए. नाउ नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टूवर्ड्स कंज्यूमर एंड कस्टमर्स. कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बिज़नेस का तो मेन एम यही होता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई करे, जिससे कि हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को परचेज करे. तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ही अल्टीमेट गोल होता है किसी भी बिज़नेस का. जो मैनेजमेंट होता है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर के लिए या कंज्यूमर्स के लिए. किस तरीके से होती है.
फर्स्ट वन इज, एक तो फेयर प्राइसेस वो चार्ज करे, रीजनेबल प्राइसेस चार्ज करे कंज्यूमर से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। वो गुड्स को रीजनेबल स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाए ताकि हर एक कंज्यूमर उसको प्रेफर करे। वो गुड्स और सर्विसेज को हर उस लेवल तक पहुंचाए जहाँ तक वो पहुंचा सकता है बिना किसी डिफ़िकल्टी के। वो ज़बरदस्ती उनसे प्रॉफिटियरिंग, होर्डिंग, मोनोपोली, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, वो नकली सामान ना बेचे, उनको जो सच है वो बता के बेचे। वो कंज्यूमर इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में फ्री कंपटीशन भी चलाए। वो कंज्यूमर के डिसेप्शन को या फ्रॉड होने से उनको प्रिवेंट करें। कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट गलत होता है तो हम कंज्यूमर को दे देते हैं, लेकिन उससे वो कंज्यूमर्स को बचाएं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है, बचे हुए आपको आई थिंक 5 और 6 इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर, सप्लायर्स एंड अदर्स। क्रेडिटर्स, सप्लायर्स और बाकी लोगों के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो मैनेजमेंट है उसके क्रेडिटर, सप्लायर और अदर ग्रुप्स के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि वो एफिशिएंट वे में फंक्शनिंग कर पाएँ अलग अलग तरीके से। इनके इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना चीज़ों को लेके, रेगुलर और सही तरीके से पेमेंट करना, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे आपने रॉ मटेरियल खरीदा हो उसका हो, चाहे जो सर्विसेज आपने ली है उसका रेम्यूनरेशन हो। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी एंड हार्मोनियस रिलेशन विद डिफरेंट बिजनेस, दूसरे बिजनेस से अच्छे और हेल्पफुल रिलेशंस मेंटेन करना। इसके बाद में अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। जो मैनेजमेंट है उनकी गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वो क्या क्या है, एक तो जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाए हैं लैंड के लिए वो फॉलो करना, टैक्सेस का पेमेंट करना ऑनेस्टली और पूरा टैक्स का पेमेंट करना, कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आना, भ्रष्टाचार नहीं करना, पॉलिटिकल फेवर किसी भी तरीके से नहीं यूज़ करना। उसके बाद में ट्रेड पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली अडॉप्ट करना। नेक्स्ट वन इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी इन जनरल। सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की सोसाइटी के लिए ही है। फर्स्ट वन इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका सही करना, कोई भी वेस्टफुल खर्चा अगर हो रहा है तो उसका अवॉइड करना, अनहेल्दी और हार्मफुल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करना, उनके लिए जनरल एमिनिटीज़ जो होती है, जनरल ज़रूरत के सामान होती है उसको प्रमोट करना और बेटर लिविंग कंडीशंस क्रिएट करना। हमेशा ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रमोट किया जाए उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए। उसके बाद में उनका प्रॉफिट मोटिव भी हो, जिससे कि उनको आपका खुद का प्रॉफिट मोटिव है तो उनके लिए सर्विस मोटिव भी आप बनाएं। और हमेशा सोसाइटी का बेनिफिट भी आप देखें, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करें, मार्केट को एक्सपेंड करें, अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, रीजनेबल रेम्यूनरेशन उनको दे सर्विसेज के लिए। ठीक है, so these all are the responsibility for different groups of the society. For the management, we will learn importance of management in the next topic. Thank you so much.